हाँ तो गाइज आज मैं आप सभी दोस्तों के लिए लाया हूँ बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन। जी हाँ, मैं आज आप सभी दोस्तों को इस चीज़ की डिज़ाइन बनाना बताऊँगा। आप इस चीज़ की डिज़ाइन कैसे बनाएंगे बहुत ही आसान तरीकों में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप सभी दोस्तों को कि आप सभी लोग ऐसा सेम डिज़ाइन आप सभी दोस्तों को मैं बना के डिज़ाइन बताने वाला हूँ। वो भी डिज़ाइन क्रिएट करके मैं आप सभी दोस्तों को बताऊंगा कि इसमें आप कलर कैसे देंगे। ये पिस्तौल की डिज़ाइन है, आप पिस्तौल की डिज़ाइन कैसे देंगे, आप इसमें लिखेंगे कैसे। ये इसमें थोड़ा सा पीछे की तरफ ये कटिंग डिज़ाइन लगी हुई है, आप इस डिज़ाइन को कैसे बनाएंगे मैं सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। बस आप लोग हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। और मैं आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल पे अगर आप सभी लोग नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आने वाली अगली वीडियो हमारी आपको मिस ना हो। तो दोस्तों, मैं साहिल और आप सभी दोस्तों का ग्राफिक्स की दुनिया में स्वागत है। हाँ तो गाइस मैं चलता हूँ कोरल ड्रा में। ये मैंने कोरल ड्रा ओपन कर रखा है। यहाँ से मैं कोरल ड्रा ओपन किया। ओपन करने के बाद कुछ चीज़ें मैंने पहले से लिख रखी है जिससे हमारी वीडियो बड़ी ना हो, और मैंने ये सैंपल भी आपके सामने रख रखा है कि इसी तरह से हमें वीडियो को बनाना, इसी तरह से हमें माचिस को बनाना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि एक साइज़ लेना है। साइज़ हमारा होगा 4.5 इंच लंबा में होगा। इस तरह से हमें 4.5 इंच लंबा कर देना है, और नीचे की तरफ हमें चौड़ा 2 इंच में करना है, 2 इंच में कर देना है। इस तरह से मैंने किया। और हमें इसके बाद अब हमें इसका बैकग्राउंड वाइट करते हैं। वाइट करने के बाद इस तरह से हमें ये कॉपी करना है। ये इस तरह से साइड में जो हमारा होता है इस तरह से इसको बनाना है, और ये इस तरह से यहाँ पे कॉपी करना है। ये इतना मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आप इस पे यहाँ पे फील टूल्स आपको दिखाई दे रहा है, स्मार्ट फील टूल्स, इस पे क्लिक करना है। इस तरह से और इस तरह से। ठीक इस तरह से करने के बाद अब ये हमें यहाँ पे ले लेना है, और बाकी की चीज़ें यहाँ से अब डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद अब इसे एक कॉपी हमें इस तरफ करना है। इस तरह से मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद एक छोटा सा इस तरह से हमें इधर लाना है। ये मैंने ले लिया, इधर लिया। अब इसके बाद हमें सबसे पहले जाना है इस फ्री हैंड टूल्स पे। फ्री हैंड टूल्स पे इस तरह से हमें ये ऐसे कंट्रोल के साथ सीधा खींचना है, और हमें यहाँ पे हेयर लाइन 1 पॉइंट में देना है। इस तरह से हमें हेयर लाइन 1 पॉइंट में देना है, और हमें थोड़ा सा गैप करके कॉपी करना है। इस तरह से हमें कॉपी करना है। ये मैं दिखाई दे रहा हूँ, ये मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद कंट्रोल आर प्रेस करते रहना है। ये इस तरह से कंट्रोल आर प्रेस करते रहना है हमें, और कंट्रोल आर मैंने ये प्रेस किया। अब इसके बाद हमें थोड़ा सा ये बीच में आप क्लिक करेंगे, हमें इस तरह से घुमाना है इसे। ठीक है, मैंने इस तरह से घुमाया इसको। अब इसे फिर से एक बार हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर से बीच में क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद अब इस बार हमें इस तरफ घुमाना है, और घुमाने के बाद यह हमें देखिए इस तरफ घुमाने के बाद अब हमें माउस के राइट बटन को क्लिक करके कॉपी करना है। माउस के राइट बटन को क्लिक करके कॉपी करना है। इस तरह से मैंने कॉपी किया। अब कॉपी करने के बाद ये मैंने इस तरह से कंट्रोल जी किया। कंट्रोल जी करने के बाद हमें इफेक्ट में जाना है। इफेक्ट में जाने के बाद पावर क्लिप के बाद प्लेस इनसाइड ये इस तरह से हमें इनसाइड करना है, और इसके अंदर हमें जाने के लिए कंट्रोल के साथ माउस के लेफ्ट बटन को डबल क्लिक करना है। इस तरह से मैं अंदर चला जाऊंगा। अब इसे थोड़ा सा सेंटर में लेना है। इस तरह से सेंटर में लेने के बाद हमें थोड़ा सा छोटा करना है। ठीक, मैं थोड़ा सा छोटा कर दिया, और भी थोड़ा सा छोटा कर लीजिए इसे। ये इस तरह से मैंने थोड़ा सा छोटा किया। अब इस पे हमें वाइट कलर देना है। इस तरह से वाइट कलर देने के बाद आप निकल जाइए, और इस पे हमें कोई एक ऐसा कलर देना है। दिखाई दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैंने ब्लैक दिया। ब्लैक देने के बाद यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे। ये फिल कलर आपको दिखाई दे रहा है कॉर्नर में, यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आपको अंदर ले जाएगा यहाँ पे, और इस तरह से हमें रेड में डार्क कलर देना है। रेड में डार्क कलर इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। ये हमारा एक बन के डिज़ाइन तैयार हो गया। अब इसके बाद हमें सेम
इस चीज़ को हमें डिलीट कर देना है और डिलीट कर देने के बाद इस चीज़ को हमें कॉपी करके यहाँ पे ले आना है। ठीक, कॉपी करके ये हो गया हमारा। अब हमें यहाँ पे बीच में यहाँ पे ये डिज़ाइन बनी हुई है यहाँ पे। अब इस डिज़ाइन को हमें बनाना है सबसे पहले, तो यहाँ से मैं एक वो लेता हूँ बॉक्स और इस तरह से हम डिज़ाइन बनाए दे रहा हूँ इस तरह से। अब यहाँ पे हमें स्मार्ट फिल टूल्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसे हम बाहर की तरफ ले आएंगे, इसे डिलीट कर देते हैं। और डिलीट करने के बाद हमें यहाँ पे शेप टूल्स दिखाई दे रहा है, शेप टूल्स पे क्लिक करेंगे और थोड़ा सा जूम करके इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ के क्लिक करना है। कॉर्नर से थोड़ा जगह छोड़ के हमें क्लिक करना है इस तरह से, और बीच में एक बार हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है कन्वर्टर लाइन का ऑप्शन, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा हमें इस तरह से ऊपर की तरफ उठाना है। ठीक, थोड़ा सा हमें इस तरह से ऊपर की तरफ उठाना और सेम हमें इस तरह से भी नीचे आ जाना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें थोड़ा सा इस तरह से क्लिक करेंगे। यहाँ पे बीच में क्लिक करने के बाद ऊपर की तरफ हमें कन्वर्टर लाइन का वो दिखेगा लोगो, इस पर हमें क्लिक करना है। और इसके भी सॉरी, यहाँ पे मैंने क्लिक नहीं किया, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे बीच में क्लिक करने के बाद इस तरह से हमें उठाना है। ठीक, ये इस तरह से हमें उठाना है। ये मैंने उठा दिया। अब हमें यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे अब सेट करना है हमें इस तरह से। मैंने सेट कर दे रहा हूँ आपके सामने। ये इस तरह से। अब यहाँ पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद C और E प्रेस करना है। ठीक, C और E का मतलब होता है सेंटर में हमारा ये पेज हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे कलर देना है। कलर ये मैंने कलर दिए दे रहा हूँ, जो कलर्स है इस तरह से मैंने ये कलर दिया। और कलर देने के बाद अब हमारे साइड में थोड़ा सा लाइन है इस तरह से, ये देखिए बीच में एक आउटलाइन की तरह दिखाई दे रहा है, तो आउटलाइन हमें ग्रीन कलर में देना है। तो इस तरह से ये क्लिक कर लीजिए और हमें यहाँ पे कोई 1 पॉइंट में हमें देना है। 1 पॉइंट में दे दिया मैंने। अब इसके बाद ग्रीन कलर इसको कर दीजिए इस तरह से, ग्रीन कलर, और ये भी पेज ग्रीन में कर दीजिए इस तरह से। ग्रीन कलर मैंने कर दिया। अब इसके बाद हमें ये देखिए यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद इस साइड में हमें आना है। इस साइड में एक बॉक्स लेना है इस तरह से। मैंने बॉक्स इस साइज का लिए ले रहा हूँ, ये इस तरह से बना लिया मैंने बॉक्स को। और बॉक्स को बनाने के बाद यहाँ पे आप आ जाइए और यहाँ पे रख दीजिए। अब मैं थोड़ा सा इसको पतला कर दीजिए इस तरह से। ठीक, इस तरह से मैंने किया इसको। और करने के बाद अब यही कलर सेम हमें देना है इस पे भी। अब मैंने ये कलर दिए दे रहा हूँ इस तरह से। ये मैंने कलर दिया। कलर देने के बाद अब हमें यहाँ पे एक पिस्तौल रखना है, तो मैं बाहर से डाउनलोड कर रखा हूँ पिस्तौल और एक कॉइन तो डाउनलोड कर रखा हूँ। तो ये मैं लिए ले रहा हूँ अंदर से। आप भी डाउनलोड कर लेंगे, नेट पे आपको मिल जाएगा, गूगल पे आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। तो मैंने ये पिस्तौल डाउनलोड किया और डाउनलोड करने के बाद अब हमें इसे यहाँ पे लगाना है। ठीक, इसे हमें लगाना है इस तरह से। तो मैं लगा के दिखा रहा हूँ आपको इस तरह से, और इस तरह से हमें घुमाइए। ठीक है, इस तरह से घुमा लीजिए। और ये मैंने ये देखिए इस तरह से लगाया पिस्तौल को। अब इसमें क्या लिखना है हमें ये देख लीजिए। अब इसका मैंने ये देखिए इसमें लिखा हुआ है पिस्तौल। ठीक है, पिस्तौल, तो मैं पिस्तौल लिख के ले रहा हूँ और जो भी चीज़ें लिखी हुई है मैं जल्दी जल्दी लिख ले रहा हूँ। तो आप सबसे पहले पिस्तौल लिख लीजिए। पिस्तौल में लिख लिया। अब इसके बाद हमें लिखना है ये सुपर डीलक्स, नीचे की तरफ लिखा हुआ है तो सुपर डीलक्स लिख लीजिए। इस तरह से मैंने सुपर डीलक्स लिख लिया।
इस तरह से मैंने सुपर डीलक्स लिखे ले रहा हूँ। इस तरह से मैंने सुपर डीलक्स लिख लिया। अब इसके बाद हमें ऊपर की तरफ लिखा है सेफ्टी माचिस, ठीक है, ऊपर की तरफ सेफ्टी माचिस लिखा हुआ है, मैं ऊपर की तरफ सेफ्टी माचिस लिख ले रहा हूँ। सेफ्टी माचिस मैंने ऊपर की तरफ लिखा था, ऊपर की तरफ सेफ्टी माचिस लिख लिया। अब इसके बाद हमें नीचे लिखा हुआ है हिंदी में पिस्तौल, ठीक है, हिंदी में लिखा हुआ है पिस्तौल, तो मैं पिस्तौल लिखे ले रहा हूँ हिंदी में भी। और फिर मैं आप सभी दोस्तों को दिखाता हूँ, ये हिंदी में मैंने पिस्तौल लिख लिया। यहाँ से आप फ़ॉन्ट को चेंज कर लीजिए, पिस्तौल हो जाएगा आपका। ये इस तरह से मैंने पिस्तौल हिंदी में भी लिख लिया। अब यहाँ पे हमें सेट करना है, तो यहाँ पे मैं इसको लिए आ रहा हूँ और सेट कर दे रहा हूँ। ये इस तरह से थोड़ा सा आप छोटा कर लीजिए और मैं इस तरह से सेट किए दे रहा हूँ इसको। यहाँ पे पिस्तौल को थोड़ा बोल्ड करते हैं, बोल्ड करने के बाद ये ऐसा कलर है तो ऐसे इसी कलर में हम दिए दे रहे हैं। थोड़ा सा बीच में क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ, इस तरह से हम घुमाएंगे, ये हो जाएगा हमारा। इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। ये मैंने देखिए इस तरह से किया। इस तरह से थोड़ा बड़ा करना है, यहाँ से शिफ्ट के साथ इस तरह से क्लिक करना है, ये हो जाएगा पिस्तौल। पिस्तौल मैंने सिलेक्ट किया। अब इसके बाद हमें ये सुपर डीलक्स यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे की तरफ, तो सुपर डीलक्स हमें लिख देना है। इस तरह से मैंने सुपर डीलक्स ये लगाए दे रहा हूँ यहाँ पे। ये मैंने सुपर डीलक्स लिखा, बोल्ड में कर दिया। बोल्ड में करने के बाद जो कलर्स दिया हुआ है वो कलर्स मैं दिए दे रहा हूँ। और यहाँ पे ये बैकग्राउंड जो है हमारा ग्रीन कलर का है, ये बैकग्राउंड जो हमारा ग्रीन कलर का, इस तरह से मैंने इस तरह से इसको कलर दिया। ये देखिए आप जो बन रहा है मैं सेम उसी तरह बनाए दे रहा हूँ। और ये पिस्तौल नीचे की तरफ लिखा हुआ है, तो इस तरह से हमें ये करना है और यहाँ पे लाके इसे भी यहाँ पे रख देना है, ठीक। और थोड़ा सा हमें शिफ्ट के साथ यहाँ पे क्लिक करके इस तरह से खींचना है, ठीक। अब यहाँ पे मैंने ये भी कलर दिए दे रहा हूँ, यहाँ से ये मैंने कलर दिया यहाँ पे, और इसके सेंटर में हमें करना है, तो शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करेंगे और ई प्रेस कर देंगे, कंट्रोल सेट ई प्रेस कर देंगे, सेंटर में हो जाएगा हमारा। अब ऊपर की तरफ लिखा हुआ सेफ्टी माचिस, ठीक, मैं ऊपर भी लगाए दे रहा हूँ सेफ्टी माचिस। इसे इस तरह से लिखेंगे और ये यहाँ पे बोल्ड करेंगे और यहाँ से ये कलर दे देंगे। ये मैंने कलर दिया बोल्ड। और फिर इसके बाद अब यहाँ पे हमें ये कॉइन लगाना है, तो कॉइन हमें सबसे पहले तो यहाँ पे इसी के नाम से रो बनाना है। इस तरह से मैंने बनाया और ये मैंने बनाने के बाद अब इस चीज़ को हमें यहाँ से इफेक्ट में जाना है। इफेक्ट में पावर क्लिप, प्लेस इनसाइड, और इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमें शिफ्ट के साथ डबल क्लिक करके यहाँ से अंदर जाना है। अंदर जाने के बाद इसे हमें थोड़ा सा बड़ा कर देना है, ठीक। इस तरह से मैंने बड़ा किया इसको थोड़ा सा, और हमें बाहर निकलना है। बाहर निकलने के बाद अब ये मैं इसे यहाँ पे सेट किए दे रहा हूँ इस तरह से। ये देखिए मैंने सेट, ये मैंने इस तरह से सेट किया। और फिर अब हमें यहाँ पे नीचे की तरफ जो लिखना था वो मैंने पहले से लिख रखा है, तो यहाँ पे मैं लगाए दे रहा हूँ इसे इस तरह से। अब ये पेज के अंदर चला गया, तो हमें शिफ्ट के साथ पेज अप कर देना है, बस ये हमारा पेज के ऊपर आ जाएगा। अब ये मैंने जो लिख रखा है ये लगे यहाँ पे सेट कर दिया। अब ये हमारा एक साइड का हो चुका है। और मैं यहाँ पे अब ये देखिए सेफ्टी माचिस लिखा हुआ है, तो सेफ्टी माचिस आप लिख दीजिए और सेफ्टी माचिस को इस तरह से थोड़ा उस तरह से मतलब पढ़ने में आए उधर से, तो आप इस तरह से लिख दीजिए, ठीक है, उल्टा मतलब पढ़ने में आए। और इसे इस तरह से ये ठीक इस तरह से घुमा दीजिए। ये इसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने अभी देखा, ये इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए। और फिर अब इसके बाद लिखा हुआ है रजिस्टर नंबर हमें लिखना है, तो यहाँ पे मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं लिखना स्टार्ट किया, कंट्रोल ए, और रजिस्टर नंबर लिखना है, तो रजिस्टर नंबर मैं लिखे दे रहा हूँ।
नंबर 1773-066। ठीक, मैंने रजिस्टर नंबर यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे ब्लैक कलर में है तो मैं ब्लैक कलर में किए दे रहा हूँ इसको, ये इस तरह से। अब इसे हमें इस तरह से लिख दिया मैंने, और इस तरह से इसे घुमाना है। ठीक, कंट्रोल के साथ घुमाना है। और ये मैंने थोड़ा सा छोटा किया, थोड़ा सा छोटा करने के बाद ये यहाँ पे सेट कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ये रजिस्टर नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। आप अब इसके बाद हमें ये 40 स्टिक लिखा हुआ है, मतलब 40 स्टिक में 40 काटियाँ होती है। तो मैं इसे भी बस लास्ट पॉइंट रह गया, इसको भी मैं सेट किए दे रहा हूँ। और सेट करने के बाद फिर मैं आप सभी दोस्तों को दिखाता हूँ। तो इस तरह से इसे यहाँ पे बनाएंगे, और बनाने के बाद हमें ग्रीन कलर है तो ग्रीन कलर देना है यहाँ पे। और ग्रीन कलर होने के बाद अब इस पे एक आउटलाइन देना है। तो इस तरह से हमें बड़ा सा या इस तरह से करना है। और करने के बाद हमें यहाँ से कलर को गायब करना है। कलर को गायब करने के बाद यहाँ से हमें 1 पॉइंट में आउटलाइन दे देना है इस तरह से, और ग्रीन कलर का आउटलाइन कर देना है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है 40 स्टिक। ठीक, तो 40S लिखना है। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। और लिखने के बाद अब हमें ये छोटा करना है थोड़ा सा, और इसके सेंटर में ले लेना है। तो आप यहाँ पे रखिए और शिफ्ट के साथ इसे सिलेक्ट कीजिए। करने के बाद C और E प्रेस कर दीजिए। अब मैं प्रेस ये कलर हमारा जो है इस कलर में है, ये इस कलर में है। ये मैंने अब कंट्रोल G आप कर दीजिए, ग्रुप में कर दीजिए। ये देखिए ये इसी तरह से सेम मैंने बनाया। अब कंट्रोल G करने के बाद आप यहाँ से इसे ले आइए यहाँ पे, और इस तरह से थोड़ा सा छोटा कीजिए और इसे कंट्रोल के साथ इस तरह से घुमा लीजिए। ठीक, ये हो गया हमारा। अब ये हमारा मैंने रेडी कर दिया आपके सामने, आप देख सकते हैं। ये मैंने जैसा कि आप लोगों को दिखाया सेम डिज़ाइन उसी तरह मैंने खुद बना कर आपके सामने दिखाया। तो आप देख सकते हैं ये मैंने, और ये वाइट हमारा रहेगा इस तरह से, वाइट यहाँ पे कर देना है। ये आप जब फोल्ड करेंगे तो चिपकाएंगे तो इसी पे चिपकाएंगे ना, ये हिस्सा अंदर का हो जाएगा और ये हिस्सा बाहर का रहेगा और ये हिस्सा बाहर का रहेगा। ये इस तरह से, ये देखिए इस तरह से यहाँ पे चिपकाया जाएगा। तो ये इस तरह से यहाँ बनाया गया और ये अलग अलग यहाँ पे बनाया गया है। तो आप इस तरह से ये देखिए सेम डिज़ाइन मैंने बनाया आपके सामने। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना।